लिए तैयार हो जाएंगी, ठीक है, मुझे 2 साल पढ़ाई करनी है। तो अगर आप उन 2 सालों के लिए तैयार हो जाएंगी, ठीक है, मुझे 2 साल पढ़ाई करनी है, इन 2 सालों के लिए मैं तैयार हूँ कोई भी सैक्रिफाइस करने के लिए। मैं तैयार हूँ कि अच्छा कोई सलमान खान मूवी है तो आई नॉट वॉच दैट। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कम कर दूंगा। मैं 6 से 7 घंटे रोज पढ़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो अगर आप इतना अपने माइंड में ले आए कि आई एम विलिंग टू गिव अप अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं बहुत कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ वो 2 ईयर पीरियड के लिए, तो सीरियसली इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता। एक बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए होती है और एक विलिंगनेस चाहिए होती है कि मैं हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूं। अगर हम एग्जाम के इस जर्नी की बात करें तो काफी लोग शायद अभी प्रीलिम्स के लिए बैठ रहे होंगे या अगली प्रीलिम्स के लिए बैठेंगे। तो जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस बात से आइडेंटिफाई करेंगे कि हर दूसरे तीसरे दिन बिल्कुल ऐसा लगता है कि शायद हमसे ना हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, मुझे ये याद नहीं होता, वो मुझसे बेटर परफॉर्म करता है या करती है, शायद ये मेरी बस की नहीं है। और ये जो बहुत ज्यादा एंशियसनेस है, बहुत जो एक वरी, एक फियर रहता है दिमाग में, बिलीव मी ये मेरे दिमाग में था, ये सबके दिमाग में होता है। इट इज वेरी नेचुरल, वेरी नॉर्मल। ये जो एक फेलियर का डर रहता है और ये हर दूसरे तीसरे दिन आता है। तो जब ये जो लोग बैठेंगे प्रिपेयर करेंगे उनको भी ये होगा, जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो ये समझ रहे होंगे। तो ये जब भी हो तो हमें इससे कैसे डील करना होता है, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिसको भी अपने सबसे नजदीक, सबसे नियर एंड डियर मानते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, जो भी हों, तो उनसे हमेशा बात करते रहें, क्योंकि वो आपको याद दिलाएंगे कि आप अपने पर्सनल लेवल पे अपने कितनी सारे सैक्रिफाइसेस करें कि आप ये एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हमेशा इससे डरे ना, क्योंकि ये हर दूसरे तीसरे दिन ये फीलिंग आएगी कि शायद हमसे ये एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएगी। तो हम हमेशा अपने नियर एंड डियर वन से बात करते रहे और साथ में ये दिमाग में रखें कि हमें ये अकेले महसूस नहीं हो रहा, ये हर इंसान जो इस एग्जाम के लिए बैठ रहा है सब इसी मेंटालिटी, इसी डिप्रेशन, इसी एंशियसनेस से गुजर रहे हैं। तो इसको हमेशा सोचेंगे अगर, तो ये आराम से ये जो हर दूसरे तीसरे दिन जो ये एंशियसनेस, वरी फील होती है, ये आराम से टैकल हो जाती है। और ऑफ कोर्स हम सब नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, ऐसा तो नहीं है हम 24/7 पढ़ सकते हैं। हमेशा हर 15 दिन एक ब्रेक भी लेना चाहिए कि आप उस दिन कुछ मूवी देखाएं, दोस्तों से मिलाएं, जो भी है। तो ये हमेशा दिमाग में रखना है कि ये जो फीलिंग है कि हमसे नहीं हो पाएगा, इसको बहुत एक नॉर्मल फीलिंग की तरह मान के चलना है, इससे डरना नहीं है, इसको ओवरकम करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है कि सब हो जाएगा। और इसके लिए यही है कि हम हमेशा जिनसे भी हम प्रेरित होते हैं या जिनसे भी हम मोटिवेटेड फील करते हैं, हम उनसे बात करते रहें और साथ ही साथ अपने दिमाग में हमेशा याद रखें कि हम अकेले नहीं हैं। हर बंदा जो इस एग्जाम के लिए बैठ रहा है, ही और शी इज गोइंग थ्रू द सेम फीलिंग। ये एग्जाम नियरली 3 स्टेजेस में है और नियरली जो 3 स्टेजेस हैं बिल्कुल डिफरेंट चीजें डिमांड करती है। प्रीलिम्स अलग चीज डिमांड करती है, मेंस अलग चीज डिमांड करती है, इंटरव्यू अलग चीज डिमांड करती है। बट मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बता रही हूँ, ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज के बारे में नहीं है। ये एग्जाम आप ये जो 2 साल जब ये प्रिपरेशन करेंगे, आप खुद में बदलाव देखेंगे कि आप खुद एज अ पर्सन भी चेंज हो रहे हैं। आप में खुद में इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। सडनली आप, ऑफ कोर्स हम न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सडनली आपको इतनी सारी चीजें पता चलेंगी, तो आप जो इश्यूज खुद में बदलाव देखेंगे कि अच्छा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। आप एज एन इंडिविजुअल लेवल पे आप बहुत डिसिप्लिन हो जाएंगे, आप बहुत कमिटेड फील हो जाएंगे। आपको ये एग्जाम आप ये जो 2 साल जब ये प्रिपरेशन करेंगे, आप खुद में बदलाव देखेंगे कि आप खुद एज अ पर्सन भी चेंज हो रहे हैं। आप में खुद में इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा।
सडनली आप ऑफकोर्स हम न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सडनली आपको इतनी सारी चीजें पता चलेंगी, तो आप जो इश्यूज चल रहे होंगे उनके लिए आप बहुत ही सेंसिटिव हो जाएंगे, बहुत ही कंपैशनेट हो जाएंगे, और आप खुद में बदलाव देखेंगे कि अच्छा नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। आप एज एन इंडिविजुअल लेवल पे आप बहुत डिसिप्लिन हो जाएंगे, आप बहुत कमिटेड फील हो जाएंगे, आपको करते हैं कि अच्छा क्या ये अच्छे से कह पा रहे हैं कि सामने वाले को समझ आ रहा है या नहीं, क्या ये लीडरशिप प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं। तो हमें जब हम ये 2 साल प्रिपेयर करते हैं, हमें ना केवल अपना नॉलेज इंक्रीज करना है, साथ ही साथ अपने आप को डेवलप करना है, एक लीडर की तरह ही समझना है, और वो सारी क्वालिटीज अपने अंदर डालनी है कि जब हम इंटरव्यू स्टेज पे हों तो हम यूपीएससी वालों को प्रूव कर पाए, हाँ हम डिजर्व करते हैं कि हमें मिले। जी जैसे मैंने कहा कि एग्जामिनेशन इज इनटू 3 पार्ट्स एंड एवरी पार्ट इज यूनिक। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स सॉर्ट ऑफ एक पेपर है जिसमें बहुत ही प्रिलिमिनरी एलिमिनेशन होता है कि ठीक है इनके पास एक रिक्विजिट नॉलेज बेस है वो है या नहीं है। तो प्रीलिम्स की जब हम तैयारी करते हैं तो हम बिल्कुल इस माइंडसेट से करते हैं कि ठीक है ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, इसमें सही क्या है गलत क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें मोस्टली क्या स्ट्रेटेजी होती है कि आपको सही उत्तर पता है, आपको फैक्ट्स पता है या नहीं पता है। बट जब हम मेंस की तरफ जाते हैं, मेंस में ये आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं कि जो भी मुद्दे हैं उस पर आपका ओपिनियन क्या है, उसमें आपकी एनालिसिस क्या है। क्योंकि हम किसी भी मुद्दे पे बात कर ले तो हम सबके इतने डिफरेंट ओपिनियंस होंगे उसमें कि हम कभी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसका ओपिनियन सही है किसका ओपिनियन गलत है। तो कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, सब ग्रे होता है। तो वो बेसिकली मेंस में क्या करेंगे, वो देखेंगे आप किस तरफ हैं और आप इन चीजों के बारे में आपके क्या विचार है। तो अगर आप देखें मेंस और प्रीलिम्स तो वो कैसे डिफरेंट है कि प्रीलिम्स बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, आपको सिर्फ बताना है ट्रू और फॉल्स, और मेंस में है वो पूरा आपसे पूछेंगे कि नहीं आप इस पे टिप्पणी कीजिए, आप इस पे अपने कमेंट्स दीजिए, अपनी एनालिसिस दीजिए, अपने सजेशंस दीजिए कि अच्छा अगर ये बात आपको ठीक नहीं लग रही तो क्या एक्चुअली आपके हिसाब से होना चाहिए कि सिचुएशन ठीक हो जाए। और अगर हम फिर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में वो ऑफ कोर्स आपका एक लेवल पे एक नॉलेज बेस को चेक करेंगे ही, पर वो डिफरेंट आपको सिचुएशंस देंगे कि अच्छा अगर सेशन में ये हो जाए तो आप क्या करेंगे। आपकी पर्सनालिटी और थॉट प्रोसेस देखने के लिए कि कुछ भी हो जाए तो आप किस प्रकार से आपकी क्या विचारधारा होगी कि आप किस प्रकार से एक्ट करेंगे और बिहेव करेंगे। तो ये सारी चीजें आप अगर अब आप देखें तो ये एग्जाम एक्चुअली सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पे नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो इसलिए अपने आप को जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको अपने आप को एक प्रकार से पूरा कल्टीवेट करना है कि हर जो चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो इंटरव्यू हो तो हर प्रकार से कल्टीवेट करना है कि आप हर स्टेज टैकल करें। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस पूरी आंसर राइटिंग पे टिकी हुई है। काफी बार क्या होता है कि स्पेशली जो नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होते हैं उन्हें इतनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो स्पेशली जो उस स्ट्रीम से बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो आंसर राइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ कैसे आंसर लिखने हैं वो भी मतलब सीखने में टाइम लगता है। तो जैसे अगर हम एक आंसर की बात करें, व्हाट इज अ गुड आंसर। अ गुड आंसर है जिसमें आपके 3 पार्ट्स होने चाहिए। पहला कि एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बीच में आपकी बॉडी ऑफ आंसर